Hello बच्चों, let's read the question. The question says that tendency of carbon for catenation is because carbon-carbon atom bond energy is. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन की टेंडेंसी होती है कैटेनेशन करने की वो क्यों होती है और कार्बन-कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है कि कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कैटेनेशन करने की. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. So here the key concept is what is catenation. So catenation is the property by which a carbon atom can bond with any number of other carbon atom to form straight chains, branched chains and rings of various sizes. तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कैटेनेशन कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर एटम अपने ही बॉन्डिंग बनाते हैं और चाहे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक स्ट्रेट चेन बना लें या फिर ब्रांच्ड चेन बना लें या फिर अलग अलग साइजेस की रिंग का फॉर्मेशन कर लें. तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना छोटा एटम होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होती है कैटेनेशन करने की. स्मॉलर द एटम greater is the tendency of catenation. उतनी ही ज़्यादा उसकी कैटेनेशन करने की कैपेसिटी होती है. तो जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं उनमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है और जो कैटेनेशन टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है. दैट इज कैटेनेशन डिक्रीजेज on moving down the group. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटॉमिक साइज होता है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करता है और कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बन की कैटेनेशन की टेंडेंसी होती है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है. सो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई सिंस कार्बन हमारा स्मॉलर एटम है और स्मॉलर एटम होने की वजह से इसकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत हाई होती है और किसकी इक्वल होती है, दैट इज़ 348 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है. The high tendency of carbon to catenate is because of its high carbon bond strength. So option number 2 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.